अगर हिम्मत है क्रिएटिविटी दिखाने का तो घुसखोर मौर्य कहिए, घुसखोर यादव कहिए, कभी नहीं कहेंगे घुसखोर अब्दुल कहिए। अब सवर्णों को एक होना होगा और सवर्ण से मैं अपील करता हूं कि आप एक हो जाइए। आपकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार अब आपके लिए खड़ी नहीं है। पहले आप मूवीज बनाते थे जिसमें साफ साफ लिख देते थे कि ये ब्राह्मण है, यही पुजारी है और यही लूट घसोट करता है, और आप वही मूवी में चलाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सब उसकी बराबर की सजा मिले, कम से कम इसके लिए 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना जब तक नहीं होगा तब तक इस एक्ट का मिसयूज रुकेगा नहीं। कोई भी मूवी ऐसी नहीं बन रही जो समाज में आगे बढ़ाने के लिए हो। ये सिर्फ नग्नता परोस रहे हैं समाज में लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। समाज में ऐसे छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को प्यार करना सिखा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का लग रहा है कि घुसखोर पंडित में आप जो एक्टर बनाए हैं वो भी ब्राह्मण समाज से है। आगरा के अंदर एक लड़की एक लड़के के ऊपर फर्जी SC/ST का आरोप लगाती है। लखनऊ हाई कोर्ट उस लड़की को 3 साल के लिए जेल भेजती है क्योंकि उसने फर्जी केस कराया था। तो ऐसे फर्जी केसेस के लिए हमारे कोर्ट बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, लगातार देश में ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं देश से ही निकाल दीजिए। अब देखिए SC/ST केस का मिसयूज कैसे हो रहा है कि पूरे गांव के ब्राह्मणों पर केस दर्ज कर दिया, वो भी SC/ST में। दो दिग्गज सुप्रीम कोर्ट के वकील मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा, कहां जाएगा देश। क्या देश में ब्राह्मण नहीं रहेंगे, क्या देश छोड़ना पड़ेगा? विशाल जी, क्या ब्राह्मणों को देश छोड़ना पड़ेगा क्या? जी देखिए, ब्राह्मणों को कभी भी देश नहीं छोड़ना पड़ेगा, और ऐसे लोग जो फर्जी FIR करा के SC/ST का मिसयूज कर रहे हैं उनसे मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि SC/ST के मिसयूज करने पे आपको जेल भी हो सकती है और आप उतना ही सजा काट सकते हैं जितना सामने वाले को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और इसके लिए IPC की धारा 211, 218 कहीं से भी गलत नहीं है। कभी भी आप किसी को डिफेम करना चाहेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, बस थोड़ा समय लग सकता है। आपको कुछ अधिकार इसलिए दिए गए हैं क्योंकि किसी सदी में आपको सताया गया था। अगर आप उस अधिकार का मिसयूज करेंगे तो माननीय न्यायालय यहां पे बैठी है और माननीय न्यायालय इस पर जरूर एक्शन लेगी। मैं पूछना चाहता हूं, आज JNU के अंदर, DU के अंदर, देश के तमाम संसाधनों के अंदर ब्राह्मणवाद का नारा लगता है। आखिर क्यों लगता है? क्या ये किसी की जातिगत भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता है? क्या ये आर्टिकल 14 और 15, 16 का वायलेशन नहीं करता है? क्या ये अंडर आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी दिया गया है उसका वायलेशन नहीं है? ऐसे सारे बयान को मैं दरकिनार करता हूं। और अगर ऐसे फर्जी SC/ST FIR कराते रह गए ब्राह्मणों के लिए या ठाकुरों के लिए, तो आगे चलकर मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि स्वर्ण सुरक्षा अधिनियम लेकर आए, और अगर नहीं लाएंगे तो हम लोग इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, कोर्ट में लेकर आएंगे PIL के माध्यम से, और माननीय न्यायालय इसको जरूर सुनेगी। यानी सवर्णों को अब सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, सरकार नहीं दे रही तो आप कोर्ट से मांगेंगे? देखिए, अभी जब UGC का कानून आया तो एक मीम चल रहा था कि 90% OBC SC/ST है, 10% स्वर्ण है। आखिर जब 10% स्वर्ण है तो माइनॉरिटी कौन हुआ? सामान्य वर्ग के लोग हुए। 90% के बीच में तो प्रोटेक्शन की जरूरत इन 10% लोगों को है। अगर ऐसे ही चलता रहा, कोई UGC में फंसाएगा, कोई SC/ST में फंसाएगा। अभी हम आपको बता दें, यूपी के अंदर एक व्यक्ति को 20 साल तक सजा होती है, और वो 20 साल के बाद जब आता है तो उसके भाई की मृत्यु हो जाती है, माता की मृत्यु हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि उसको ऊपर फर्जी FIR हुआ था। आगरा के अंदर एक लड़की एक लड़के के ऊपर फर्जी SC/ST का आरोप लगाती है। लखनऊ हाई कोर्ट उस लड़की को 3 साल के लिए जेल भेजती है क्योंकि उसने फर्जी केस कराया था। तो ऐसे फर्जी केसेस के लिए हमारे कोर्ट बैठे हुए हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया यह बहुत ही गलत है, अमानवीय है, और ऐसे अगर होता रहा तो आने वाले समाज में समाज 2 धड़ों में बढ़ जाएगा। हिंदू एकता की जो बात होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो क्या ये जो बिहार में SC/ST का दुरुपयोग है, क्या आरोप लगाने वाले भी फंस सकते हैं? क्या उन पर भी कार्रवाई हो सकती है? जी जरूर कार्रवाई हो सकती है, और इसमें मैं माननीय सरकार से पूछना चाहता हूं, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं कोई कदम ऐसा उठा रही है? जब आप SC/ST को प्रोटेक्शन देने के लिए कानून में अमेंडमेंट कर सकते हैं कि इन्हें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं ऐसा कानून लेके आते हैं कि इसका फर्जी उपयोग अगर कोई करेगा तो उसको भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा? आप देखिए कि आज क्या सामान्य वर्ग के छात्र को या बच्चों को या व्यक्तियों को इस देश में रहने के लिए किसी से परमिशन लेना पड़ेगा? सदियों तक हमने सेवा करते आया है देश का, और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हमें जिस तरीके से बांटा जा रहा है समाज में, कभी UGC के नाम पे, कभी SC/ST एक्ट के नाम पे, कभी घुसखोर ब्राह्मण के नाम पे, पंडित के नाम पे, यह बहुत ही गलत है। पहले आप मूवीज बनाते थे जिसमें साफ साफ लिख देते थे कि ये ब्राह्मण है, यही पुजारी है और यही लूट घसोट करता है, और आप वही मूवी में चलाते थे, वही आप दिखाते थे, आपको कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सब अपने अधिकारों को जानते हैं। अब सबका साथ, सबका विकास, सबको एक बराबर न्याय देने की बात सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम
लोग खुद अपनी एक नई पार्टी का निर्माण करेंगे जिसमें सबका विकास करेंगे। तो क्या घूसखोर होते हैं क्या पंडित? नहीं नहीं, बिल्कुल पंडित घूसखोर नहीं होते। और जो एक तरीके से देखा जाए तो जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि घूसखोर पंडित हो गया, यूजीसी एक्ट हो गया या कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ, वो बहुत गलत हुआ है। और इस तरीके से पंडितों को और ठाकुरों को, जो भी एक सवर्ण है, उसको सुनियोजित तरीके से डिफेम करने, चाहे उसके लिए बॉलीवुड जिम्मेदार हो, चाहे उसके लिए सरकार जिम्मेदार हो, चाहे उसके लिए समाज जिम्मेदार हो। जो दरभंगा का मामला है, ये सिर्फ मैं चूंकि मधुबनी जिला से हूँ, तो बिहार से, हाँ मधुबनी जिला बगल का डिस्ट्रिक्ट है मेरा, वहाँ ये मजदूरी का मामला था। वहाँ मजदूरी को कुछ पैसे को लेकर लेन देन का मामला था, कुछ बहस हुई और उसने जो पासवान है जाति का आदमी जो लगाया है आरोप, उसने पूरे गांव में, और वो ऐसे ऐसे आरोप है जिसमें कोई रोजगार के सिलसिले में कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई बेंगलुरु में है, उस तक का नाम है। 200-250 लोग, उस पर पूरे का पूरा गांव खाली हो गया। कई लोगों को, नामजद लोगों को पुलिस ने उठा लिया और कई जो है उसमें अभी अनुसंधान जारी है। एसएसपी दरभंगा और एसएसपी कलेक्टर दरभंगा जो है उस पर लगातार उस जगह का मुआयना कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि सवर्ण सुरक्षा बल अधिनियम लाए और इसको कठोरता से लागू करें। देखिए 2018 में डॉक्टर काशीनाथ महाजन परिषद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि SC/ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है। लेकिन सरकार जितने हल्ला हुआ SC/ST लोगों ने तोड़फोड़ की, उसमें कानून फिर से मानसून सत्र में कानून को बदला गया और फिर सुप्रीम कोर्ट अपने ही पृथ्वीराज चौहान के जजमेंट में पलट दिया इस जजमेंट को। तो मैं मानता हूं कि SC/ST एक्ट जो SC/ST के लोगों को बचाने के लिए था, अब वो विपनाइज हो गया। अब ब्राह्मणों को, ठाकुरों को टारगेट करने के लिए हो रहा है। यही चीज कहीं ना कहीं यूजीसी वाला जो इक्विटी लॉ है उसका लिए भी था। यूजीसी वाला भी कानून यही था जो जनवरी में, जिस पर तो आरजेडी की जो प्रवक्ता कह रही थी फंसाओ इनको। हाँ, कंचना यादव का उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि इनको इसलिए दंडित किया जाए, इसलिए फंसाया जाता कि उन्होंने हजारों साल पुराने। भैया किसने आपका किया और क्यों किया? अगर पास्ट की कोई पहली बात तो आपको 17 मुगल साल सल्तनत काल सब था, ब्राह्मण कभी थे ही नहीं इसमें कि आपको कोई ऑपरेसिव कर पाए। और जो थे भी, तो अगर किसी पूर्वज ने कर दिया उसकी सजा हमें थोड़ी मिलेगी। हम तो आज हमारे सब लोग साथ रहते हैं। और कई ओबीसी भी वाले भी लोग हैं इसको ऑब्जेक्ट किए थे। कंचना यादव एक राजनीतिक प्रवक्ता हैं और वो क्या बताए, दिमाग से थोड़ी सी जो भी कह सकते हैं आप हो हैं, वो अपना पार्टी लाइन से बोल रही हो चाहे जिस वजह से हूँ, लेकिन उसकी वैमनस्यता दिख रही है कहीं ना कहीं इसमें कि वो समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। मैं मानता हूं कि सरकार को, और दूसरी बात, एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सवर्ण लोगों से भी एक खास अपील करता हूं कि यूजीसी एक्ट में जो बीजेपी सरकार चाहे जिस भी यूजीसी भी हो, शिक्षा मंत्रालय को बिना कॉन्फिडेंस के लिए हो नहीं सकता था। अब सवर्णों को एक होना होगा और सवर्ण से मैं अपील करता हूं कि आप एक हो जाइए। आपकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार अब आपके लिए खड़ी नहीं है। मैं चाहूंगा कि सवर्ण एकता पार्टी हो जिसमें सारे सवर्णों का एक प्रतिनिधित्व हो, जो कि सरकार पे अगर कोई अहित हो रहा हो सवर्णों का, जैसे SC/ST एक्ट मिसयूज हो रहा हो, वहां जाके अपनी बात रखें, संसद में अपनी बात रखें, अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनवाएं और कोर्ट के दरवाजे एक मंच बनिए जिससे जो उसमें सवर्ण अधिवक्ता रहे और उनके अधिकारों का जब हनन हो तो कोर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए जो है गुहार लगाएं। तो ये मेरा मानना है। ये हालत होगी कि अब बिना पार्टी के, बिना संगठन के काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल वही। अब वही मैं, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वैसे अब मैं इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, जितने भी भारत के सवर्ण एक हो जाएं, भाई आपके लिए खोने को कुछ नहीं है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस सरकार सब दलित और ओबीसी लोगों को, मैं यहाँ समाज बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कानून है उसकी सच्चाई की बात बता रहा हूँ। कल को ये लोग आपको, आपके बेटे बच्चे को कॉलेज में पढ़ने नहीं देंगे। कल को आपका रूममेट सवर्ण है और कोई ओबीसी लड़का रूममेट है, शर्ट मांग लिया पहनने के लिए, आपने नहीं दिया, क्या देगा, देखो जी हम ओबीसी से हमें शर्ट नहीं दिया पहनने के लिए और हमें भेदभाव। पता चला चौथे साल में वो जो करियर अपना वकील ढूंढता फिर कोर्ट कचहरी 4 साल उसका करियर खत्म। तो ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये कानून, काला कानून तो यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाया, 19 मार्च को सुनवाई है, लेकिन इसको पक्का कानून एक सवर्ण की सुरक्षा के लिए बने, ताकि अगर जो कोई फर्जी मुकदमा हो SC/ST एक्ट में चाहे किसी एक्ट में, उसकी बराबर की सजा मिले। कम से कम इसके लिए 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना जब तक नहीं होगा तब तक इस एक्ट का मिसयूज रुकेगा नहीं। और जो एक्ट बना था 1989 में सुरक्षा के लिए, वो अब कहीं ना कहीं हथियार बन गया। बहुत बार मेरे गांव में, जो मैं बिहार से हूं, मधुबनी दरभंगा में, वहां अक्सर ये होता है कि SC/ST के लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। आप जाएंगे छुड़ाने के लिए, सीधी सी बात है, आपकी हार्ड एंड मनी कम पैसे से अगर कोई जमीन खरीदा, कोई हड़प ले या कोई उस पर अवैध रूप से जो जमीन जोताई शुरू कर दे, तो आप यही विरोध करोगे, करते ही वो सीधा SC/ST एक्ट का धमकी देते हैं। दलित आपने देखा जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, करते हैं, पूरा फैक्ट रिकॉर्ड आप जमीनी स्तर पर जाइए। और चंद्रशेखर रावण का एक लेक्चर है, मैं दलित हूं, सबको SC/ST एक्ट लगा दूंगा, उसका मीडिया में भी उस बाइट है, देख लीजिए। SC/ST एक्ट का 99% मिसयूज हो रहा है, 1% जो। दूसरी बात, जो अगर रिपोर्ट सही भी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके साथ गलत नहीं हो रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस बात को भी ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए कि अगर कोई झूठी कार्रवाई निकले तो उस आदमी को भी 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगे, तभी मामला बनेगा। अदरवाइज जिस हिसाब से कानून को विपनाइज किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। मैं समाज को एक करने की बात कर रहा हूँ और इसमें मेरा कोशिश ये है कि सरकार और न्यायपालिका ध्यान दें और सवर्णों को भी चाहिए कि सारे जात पात से ऊपर उठ के आप एक होइए, क्योंकि आपके लिए अभी कोई नहीं खड़ा। अगर आप अपने लिए नहीं खड़े नहीं हो पाएंगे तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं हो पाएगा।
तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे लिए नई पार्टी भी होनी चाहिए और नया कानून भी बनना चाहिए। जी जरूर बनना चाहिए। और मैं मानता हूँ एक नागरिक के तौर पे कि सभी व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी वो रक्षा स्वयं करे। इसीलिए सेल्फ डिफेंस का सिद्धांत क्रिमिनोलॉजी में दिया गया कि अपनी रक्षा आप कर सके। आप देखिए कि एक कानून का इस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है कि जो व्यक्ति उस गांव में है भी नहीं उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करा दिया जा रहा है। और मैं घुसखोर पुलिस को क्या कहूं कि एफआईआर लिखने से पहले उनको कम से कम सेक्शन 43 आईपीसी का नोटिस देना चाहिए था, 41A का, वो उसने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में मेरा मानना है कि देश में लोगों के बीच एकता आनी चाहिए, समरूपता आनी चाहिए और ऐसे केसेस को रोकना चाहिए जो मिसयूज करके बनाया जा रहा है। वो जो घूसखोर पंडित आ रही है उसको लेकर कह रहे हैं कि भी वो क्रिएटिविटी है उसकी वजह से, हालांकि नाम वो बदलने को तैयार हो गया। जी देखिए, आप ऐसा क्रिएटिविटी दिखाएंगे जिसमें हमेशा से ठाकुर और ब्राह्मण ही किसी के ऊपर शोषण करते रहे हों। आप घुसखोर पंडित क्यों करें? घुसखोर दलित कहिए, अगर हिम्मत है क्रिएटिविटी दिखाने का तो घुसखोर मौर्य कहिए, घुसखोर यादव कहिए, कभी नहीं कहेंगे घुसखोर अब्दुल कहिए, क्रिएटिविटी दिखाइए। लेकिन आप इसमें क्रिएटिविटी नहीं दिखाएंगे। घुसखोर पंडित, घुसखोर ठाकुर, पूरे गांव का जमींदार ठाकुर होगा जो हमेशा दलितों को शोषित करेगा, वंचित करेगा। पूरे गांव का जो सबसे बड़ा मंदिर होगा, देवालय होगा, उसमें पंडित होगा जो सबके पैसे को खा जाएगा। कोई लड़की अगर जल चढ़ाने जा रही है तो उसकी इज्जत के साथ खेलेगा। आप यही दिखाते आए हैं, यही दिखाना चाहते हैं क्रिएटिविटी के नाम पे। आपने भारतीय कल्चर को कहाँ पर रख दिया है? ताक पर रख दिया है। भारतीय कल्चर को कोई दिखाते नहीं। आज अगर साउथ की मूवी ना हो भारत में तो बॉलीवुड ने इस पूरे समाज को कहीं का नहीं छोड़ा है और पूरी तरीके से खराब कर दिया है। कोई एक अच्छी मूवी बता दीजिए जो पहले के समय में बनती थी वो अब बन रही हो। कोई भी मूवी ऐसी नहीं बन रही जो समाज में आगे बढ़ाने के लिए हो। ये सिर्फ नग्नता परोस रहे हैं समाज में लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाए जा रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। समाज में ऐसे छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को प्यार करना सिखा रहे हैं। अभी मैं एक सीरियल देख रहा था, उसमें क्लास 6 की बच्ची किसी लड़के से प्यार कर रही है, उसके प्यार को पूरा दिखाया जा रहा है। तो आप बच्चों को क्या परोस रहे हैं? ऐसी चीजें बंद होनी चाहिए। माता पिता को सामने आना चाहिए, पूरे समाज को एक यूनिटी के तौर पर सामने आना चाहिए। ये कहने की तो बहुत जो है गलत है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता जिस तरह से ये ब्राह्मणों को, ठाकुरों को निशाना बनाया। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, मैं विशाल जी की बात से 100% सहमत हूँ कि आप क्रिएटिविटी के नाम पे आप किसी भी धर्म जात किसी को लोगों को खास करके फॉरवर्ड को हमेशा से टारगेट किया जा रहा है। कभी भी देखेंगे फिल्म में विलन जो है ठाकुर ही दिखेगा कि भाई ठाकुर साहब आए, दलित का इज्जत नोच रहे, सारा कुछ कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और ब्राह्मणों को भी टारगेट किया जा रहा है कि ये पूजा पाठ के नाम पर देंगे। और मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, आप देखेंगे गौर करेंगे तो शादी एक लोग बताते हैं, पंडित एक शादी में लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और सबसे ज़्यादा अगर किसी को रेम्युनरेशन मिलता है तो सबसे कम, अगर सबसे ज़्यादा अगर खर्चा देखा जाए उसमें कैटेगराइज देखेंगे तो सबसे कम पंडित को मिलता है। पंडित को ये 1100-1500 देने में इनकी हालत खराब हो जाती है। तो पंडित कहाँ से लूटा? और ये सारी चीज़ें लोग कह रहे हैं। तो हमें लगता है कि सुनियोजित तरीके से समाज के सवर्णों को बांटने की, उनके छवि को बिगाड़ने की ये तरीका है। ये हमको लगता है टुकड़े टुकड़े गैंग इसके लिए जिम्मेदार हो, चाहे बॉलीवुड माफिया जिम्मेदार। भारत छोड़ो, भारत छोड़ के जाएगा कहाँ? क्यों भारत छोड़ो भाई? पहले तो आपने JKLF जो कश्मीर में हुआ पंडितों का आपने पलायन करने के लिए मजबूर करे, कश्मीरी पंडितों का। अब भारत पंडित जाएगा कहाँ? पंडित अपनी बुद्धि और अपनी काबिलियत के बल पर ही टिका हुआ है। आज इतने साल से इतने पंडितों को और ठाकुरों को शोषित करने का, वो करने का जो आरोप है तो वो कहीं ना कहीं वो ठीक करना चाहिए। अरे भारत छोड़ो, JNU में नारे लग रहे हैं, दीवारों पर लिखा हुआ है। ऐसे लोग जो भारत छोड़ने का नारा लगा रहे हैं, सबसे पहले उन्हें भारत छोड़ना चाहिए। जब बांग्लादेश में हिंदू दलितों के साथ अन्याय होगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। फिलिस्तीन के लिए ये लोग लड़ते रहेंगे, इसके बारे में इनके पास कोई पूरी जानकारी है। दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट होगा तो कहेंगे कि गैस फटा हुआ है किसी गाड़ी का, ये बम ब्लास्ट नहीं है। ये कहेंगे कि डॉक्टर तो ऐसा कर नहीं सकते, पत्थर चलाने वाले को कहेंगे कि मासूम है और गोली चलाने वाले को कहेंगे सनक गया है। तो ऐसे लोगों का क्या वैलिडिटी है जो हमेशा एक ही नारा लगाते हैं, ब्राह्मणवाद। सही तरीके से वो ब्राह्मणवाद को समझते भी नहीं है। और दुर्भाग्य इस बात का लग रहा है कि घुसखोर पंडित में आप जो एक्टर बनाए हैं वो भी ब्राह्मण समाज से है। आप यह दिखाना चाहते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं समाज में और ऐसे लोग करते आए हैं। तो कहीं डायरेक्टर भी ब्राह्मण है। क्रिएटिविटी के नाम पर आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं। आपको अगर समाज में एक समाज के तौर पर रहना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आज के समाज में किसी के साथ आपने अन्याय किया तो वो समाज खुलकर सड़कों पर आएगा और अपना विरोध दर्ज कराएगा। धन्यवाद विशाल जी। ये तो विशाल और सूरज जिनका कहना था कि जिस तरह से लगातार ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा वो स्वीकार नहीं है। अब इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिए ताकि समाज में पॉजिटिविटी फैले। नमस्कार।